निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी का वजूद है, वजूद था, वजूद रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े साफ है, निश्चित है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बिना, गठबंधन के बिना कोई भी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। इस तरीके का समीकरण है। आखिरकार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन बसपा के बिना कोई कार्य भी नहीं चलता है। जब भी कोई बात रहेगी तो बसपा के ऊपर सबसे पहली नजर रहती है कि बसपा बहन जी क्या कहने वाली हैं, उनके ट्विटर ने क्या कहा। तो जब बसपा की इतनी वक्त नहीं है तो सबसे पहले पहल क्यों करी जाती है? बिना बसपा के सरकार बनती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है? आज की तारीख में अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जो राजनीति घूम रही है वो बहन जी के चारों तरफ घूम रही है। सारे नेता, सारे दल बहन जी को अपने साथ लाना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक पहचान है। आज भी बहुजन समाज पार्टी वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद बीएसपी का वोट पूरे भारत में है। पूरे भारत में अगर वोट है तो बीएसपी का है, बाकी सारे क्षेत्रीय दलों का वोट केवल उनके उनके प्रदेशों में है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की अहमियत है। और जो बहुजन समाज पार्टी की नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो बहुत ही समझदार, सुलझी हुई नेता है। वो फालतू फंड की बात नहीं करती, और जब भी बात करती हैं, आपने देखा होगा, जब भी उन्होंने ट्विटर पे 2 लाइन का मैसेज दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे मीडिया के लोग, सारे लोग जो है उसी उसके चक्कर में कई दिनों तक लगे रहते हैं। बहन जी ने ये कहा, बहन जी ने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की राजनीति आज देश में बहुत मायने रखती है। और अगर बीजेपी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो 1991 में बीजेपी की 221 सीटें थी और बीएसपी की मात्र 13 सीटें थी। जी। 95 में जब चुनाव हुआ तो बीएसपी की 67 सीटें थी और बीजेपी की 176 थी, और बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ। जब गठबंधन हुआ फिर 97 में जब चुनाव हुए तो बीएसपी की 67 हुई और बीजेपी की 174 कम हुई। जब 2002 में चुनाव हुआ 15 महीने की बीएसपी के सरकार के बाद, तो बीएसपी की 98 सीटें आई और बीजेपी की 88 आई। और जब 2007 में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की 206 सीटें आई और बीजेपी की केवल 51 सीटें आई। और 2012 के चुनाव में बीजेपी की केवल 47 सीट आई। बहुजन समाज पार्टी की भी कम हुई, 80 आई। लेकिन 2017 में जब चुनाव हुआ, अखिलेश के चुनाव के बाद, तो बीजेपी की 311 सीटें आई। इसका मतलब सीधा सीधा गणित है, सीधा सीधा ये उदाहरण है कि बीजेपी को अगर हरा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। सपा ने उसे हमेशा बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। और सही माने में सपा जो है बीजेपी की बी टीम है, और आज तो सारी बी टीम बन गए हैं। चाहे नीतीश को ले लो, चाहे जयंत को ले लो, सारी बी टीम बनने के लिए उत्सुक हैं, लालायत हैं बीजेपी की। लेकिन अब कोई नहीं कह रहा, कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया, कोई अखबार वाला नहीं कह रहा कि भाई ये सब बीजेपी की बी टीम है। लेकिन बहन जी को तो कहना बंद कर दिया है इनके, क्योंकि मुंह पे तमाचा पड़ा है सभी मीडिया के अंदर। जो बहन जी को बी टीम बता रहे थे, आज सारी बी टीम बीजेपी की, बीएसपी को छोड़ के सारी बी टीम बन गई। तो इसलिए ये निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी का वजूद है, वजूद था, वजूद रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े साफ है, निश्चित है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बिना, गठबंधन के बिना कोई भी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती, ऐसा मेरा मानना है, अनुमान है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।